हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी ट्रांसफॉर्मर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा आपके आने वाले जेई और एई के एग्जाम के लिए, क्योंकि आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि मैम टॉपिक वाइज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के और इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज बनाइए। तो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैं ट्रांसफॉर्मर के एमसीक्यू आपके लिए लेकर आई हूँ। फर्स्ट पार्ट इसका ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ये सेकेंड पार्ट है। तो जितने भी एमसीक्यू की सीरीज मैंने डाली है वो जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाले जितने भी जेई और एई के एग्जाम्स हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने इसका पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, जहां मैंने फर्स्ट 15 क्वेश्चंस ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं आपको। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर बुकोल्स रिले कैन बी फिक्स्ड ऑन? वो कौन सा ट्रांसफॉर्मर है जिसमें हम बिकॉल्स रिले को फिक्स करते हैं? तो बेसिकली वो ऑयल कूल ट्रांसफॉर्मर होते हैं, जिसमें हम किसी भी टाइप के फॉल्ट से अपने ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए बिकॉल्स रिले का यूज करते हैं। ये बहुत ही अच्छे रिलेज होते हैं, बहुत ही फेमस रिलेज हैं जिनका हम यूज करते हैं। इसमें एक अलार्म भी फिट होता है। अगर कहीं पे ट्रांसफॉर्मर में आपके फॉल्ट आ गया तो वो अलार्म जो है वो सिग्नल देता है और बजने लगता है, ये बताने के लिए कि ट्रांसफॉर्मर में फॉल्ट है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑयल कूल ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं उसमें बेसिकली हम बुकॉल रिलेज का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए बी इसका करेक्ट आंसर है और एक्सप्लेनेशन भी दिया है। बुकॉल रिले इज यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर फॉर प्रोटेक्शन अगेन ऑल काइंड्स ऑफ फॉल्ट। ट्रांसफॉर्मर में जितने टाइप के फॉल्ट होते हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए इस रिले का यूज किया जाता है। दिस रिले इज फेमस एंड मोस्टली यूज गैस एक्चुएटेड रिले। ये बहुत ही फेमस रिले है। ये बेसिकली एक गैस एक्चुएटेड रिले है विच इज इंस्टॉल्ड टू सर्व इट्स बेस्ट इन ऑयल इमर्ज ट्रांसफॉर्मर। और ये सबसे अच्छा अपना परफॉर्मेंस शो करता है ऑयल इमर्ज ट्रांसफॉर्मर में या ऑयल कूल ट्रांसफॉर्मर में। इसमें एक अलार्म भी फिट होता है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी के द्वारा, जिससे हम फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर में ब्रीदर का फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ब्रीदिंग प्रोसेस क्या होती है। जब हमारा ट्रांसफॉर्मर आउटसाइड एयर को सक करता है अपने अंदर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस। और जब ट्रांसफॉर्मर आउटसाइड एयर को सक करता है तो आउटसाइड एयर में क्या होती है? मॉइस्चर होती है। तो उस मॉइस्चर कंटेंट को लॉक करने के लिए अरेस्ट करने का यानी ब्लॉक करने का काम हमारा ब्रीदर करता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, देखिए ए इसका करेक्ट आंसर है। मोस्ट ऑफ द पावर जनरेशन स्टेशन यूज सिलिका जेल ब्रीदर एंड फिटेड टू कंजर्वेटर ऑफ ऑयल फिल्ड ट्रांसफॉर्मर। बेसिकली जो हमारे पावर जनरेशन स्टेशन होते हैं वो सिलिका जेल ब्रीदर का यूज करते हैं, और ये जो ब्रीदर होता है वो हमारे ऑयल फिल्ड ट्रांसफॉर्मर के कंजर्वेटर में फिट होता है। ठीक है, अब द मोस्ट यूजफुल पर्पस ऑफ दिस सिलिका जेल ब्रीदर इज टू अरेस्ट द मॉइस्चर। इसका जो पर्पस होता है सिलिका जेल ब्रीदर का वो होता है मॉइस्चर को अरेस्ट करना यानी कैप्चर करना। When the outside air is sucked by the transformer during the breathing process. Basically oil filled transformer में हम सिलिका जेल ब्रीदर का यूज करते हैं जब भी हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो ब्रीदिंग प्रोसेस करता है। ब्रीदिंग प्रोसेस मतलब आउटसाइड एयर को सक करता है अपने अंदर। उस टाइम पे मॉइस्चर कंटेंट को अरेस्ट करने के लिए या लॉक करने के लिए हम ब्रीदर का यूज करते हैं। तो ये देखिए जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ उससे और भी चीजें आपको क्लियर होंगी, आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे जो आपको दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रांसफॉर्मर इंसुलेशन मटेरियल इज बेस्ट कंपेयर टू क्राफ्ट पेपर? क्राफ्ट पेपर से ज्यादा बेस्ट कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है ट्रांसफॉर्मर के लिए? तो वो होता है ऑयल। बी इसका करेक्ट आंसर है।
आजकल क्या है, ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर आ रहे हैं, तो जो ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर डेवलप हो रहे हैं वो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देते हैं हमारे क्राफ्ट पेपर ट्रांसफॉर्मर से। ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह हम या इंसुलेशन की तरह हम क्राफ्ट पेपर का यूज करते हैं, उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हमारे ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर का है, जिसमें हम ऑयल को एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ ट्रांसफॉर्मर विथ प्राइमरी टर्न्स 100, सेकेंडरी टर्न्स 400, इफ 200 वोल्ट इज अप्लाइड एट द प्राइमरी वी गेट। अगर हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है जिसके प्राइमरी वाइंडिंग में 100 टर्न्स हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में 400 टर्न्स हैं, अगर हमने 200 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया है प्राइमरी वाइंडिंग में, तो कितना वोल्टेज हमें सेकेंडरी वाइंडिंग में मिलेगा? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमेशा मॉडिफाइड वोल्टेज हमें मिलता है सेकेंडरी साइड में, लेकिन वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। यहाँ पे देखिए सेकेंडरी टर्न्स जो हैं वो 4 टाइम है हमारे प्राइमरी टर्म्स के, तो जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा सेकेंडरी साइड में वो भी प्राइमरी साइड का 4 टाइम्स होगा। जितना हमारे टर्न्स होते हैं उतने टाइम्स ही हमारा वोल्टेज भी सेकेंडरी साइड में इंड्यूस्ड होता है। तो यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग में 100 टर्न्स है, सेकेंडरी में 400 टर्न्स है, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में 4 गुना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है। तो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कितना इंड्यूस्ड होगा? 200 का 4 गुना यानी 800। तो ये 20 का करेक्ट आंसर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बी करेक्ट आंसर है। वोल्टेज इन प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर विल गेट मॉडिफाइड इन द ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्न्स। जितना वोल्टेज आप प्राइमरी में दे रहे हो उससे मॉडिफाइड वोल्टेज आपको सेकेंडरी वाइंडिंग में मिलता है। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर। और जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं अगर वो प्राइमरी के 4 टाइम्स है सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो वोल्टेज हमें 4 टाइम हायर मिलेगा सेकेंडरी वाइंडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल लोड कॉपर लॉसेस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज 1600 वॉट, एट हाफ लोड द कॉपर लॉसेस विल बी। मान लीजिए अगर ट्रांसफॉर्मर के फुल लोड कॉपर लॉसेस जो हैं वो 1600 वॉट हैं, तो हाफ लोड कॉपर लॉसेस कितने होंगे ट्रांसफॉर्मर के? तो यहाँ पे इसका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। कॉपर लॉसेस हम देते हैं I² R से, जहाँ पे I करंट है और R रेजिस्टेंस है। अब फुल लोड की बात कर रहे हैं हम, तो फुल लोड में कॉपर लॉसेस कितने गिवन हैं? 1600 वॉट। तो हमने फुल लोड कॉपर लॉसेस ले लिए 1600 वॉट। अब क्योंकि हम फुल लोड की बात कर रहे हैं तो I की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1, R इक्वल टू 1600। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? एट हाफ लोड द कॉपर लॉसेस विल बी। हाफ लोड में कॉपर लॉसेस निकालने हैं, तो हाफ लोड के लिए करंट कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अगर फुल लोड में करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है तो हाफ लोड में कितनी हो जाएगी? 1/2 एम्पियर। हाफ लोड कॉपर लॉसेस हम कैसे निकालेंगे? I² R। I कितना है यहाँ पे हाफ लोड के लिए? 1/2, तो 1/2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R। अब R की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली? 1600, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1600, तो ये आ गया 400 वॉट। तो C इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन अ ट्रांसफॉर्मर? ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हुआ है। ब्रीदर का फंक्शन होता है, जो भी ब्रीदिंग प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्मर की, यानी जब ट्रांसफॉर्मर आउटसाइड एयर को सक करता है उस टाइम पे मॉइस्चर कंटेंट को अरेस्ट करने का काम ब्रीदर करता है। उसके लिए हम सिलिका जेल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडल ट्रांसफॉर्मर विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट ए लोड सच दैट। आइडल ट्रांसफॉर्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी कितने लोड पर होती है? तो मैक्सिमम एफिशिएंसी हम तब कहेंगे आइडल ट्रांसफॉर्मर में जब हमारे ट्रांसफॉर्मर के कॉपर लॉसेस आयरन लॉसेस के इक्वल हो जाते हैं। यानी वो पॉइंट, वो वैल्यू जिसमें हमारे कॉपर लॉसेस आयरन लॉसेस के इक्वल हो जाएंगे ट्रांसफॉर्मर में, उस वैल्यू को हम कहेंगे दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज डिफाइंड at that value when copper losses become completely equal to the iron losses. In all other cases, दूसरे केसेस में the efficiency will be lower than the maximum value.
हमारी एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की अदर वैल्यू से लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो लोड करेंट इन द ट्रांसफार्मर इज। ट्रांसफार्मर में नो लोड करेंट किस टाइप का होता है? तो नो लोड करेंट बेसिकली ट्रांसफार्मर में नॉन साइनोसॉइडल होता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए। जो नो लोड करंट होता है ट्रांसफार्मर में वो नॉन साइनोसॉइडल होता है। वाइल प्राइमरी वाइंडिंग कैरी ए स्मॉल करंट, जब प्राइमरी वाइंडिंग स्मॉल करंट कैरी करती है उसी को हम कहते हैं नो लोड करंट। वो 2 to 10% होता है रेटेड करंट के, ठीक है। और जो नो लोड करंट होता है ट्रांसफार्मर में वो बेसिकली 3 कंपोनेंट के कारण होता है, या 3 कंपोनेंट का सम होता है। मैग्नेटाइजेशन करंट, हिस्टेरिसिस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ पावर ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट फुल लोड। एक पावर ट्रांसफार्मर है जो फुल लोड में ऑपरेट हो रहा है। इट ड्रॉज वोल्टेज एंड करंट इक्वल टू, वो ड्रॉ कर रहा है वोल्टेज और करंट, वोल्टेज 200 वोल्ट और करंट 100 एम्पियर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। करंट और वोल्टेज की वैल्यू ये आपको दी है। एट 0.8 पावर फैक्टर, आयरन एंड कॉपर लॉसेस आर इक्वल टू 120 किलोवाट एंड 300 किलोवाट रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आयरन और कॉपर लॉसेस भी दिए हैं। आयरन लॉसेस हैं 120 किलोवाट और कॉपर लॉसेस हैं 300 किलोवाट। व्हाट इज द एफिशिएंसी? तो हमें एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी निकालने के लिए कई फॉर्मूले होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। पहला फॉर्मूला तो ये है। किसी भी चीज की एफिशिएंसी आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या करोगे, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो वो आ गया आपके परसेंटेज में एफिशिएंसी। या हम निकाल सकते हैं इनपुट पावर माइनस लॉस। आउटपुट पावर को कैसे लिख सकते हो? तो इनपुट पावर में से अगर हम लॉस माइनस कर दें तो हमें आउटपुट पावर मिल जाएगी, डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100। ये भी निकाल सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले को और ट्विस्ट करें तो 1 माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 3 फॉर्मूले हैं। घुमा फिरा के फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन जो भी हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपको इजी लगता है उसके अकॉर्डिंग आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखिए हमें आउटपुट पावर निकालनी है। सबसे पहले हमें आउटपुट पावर निकालनी है। तो आउटपुट पावर कैसे निकालेंगे? आउटपुट पावर इक्वल टू VI cos थीटा, क्योंकि यहाँ पावर फैक्टर दिया हुआ है और वोल्टेज और करंट भी दिया है। तो VI वोल्टेज 200 वोल्ट, करंट की वैल्यू है 100 एम्पियर और पावर फैक्टर है 0.8। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा आंसर। आउटपुट पावर हमारी आ गई। अब टोटल लॉसेस अगर हम निकालें तो लॉसेस भी यहाँ दिए हैं। आयरन और कॉपर लॉसेस आर इक्वल टू आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस। यही 2 लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में। तो ये आ जाएगा 120 प्लस 30 करा हमने तो 420 वॉट के टोटल लॉसेस आ गए। अब हम एफिशिएंसी में कौन सा फॉर्मूला रख सकते हैं? तो एफिशिएंसी के लिए हमने यूज किया है ये वाला फॉर्मूला। 1 माइनस लॉसेस कितने हैं, आयरन और कॉपर लॉसेस 420 डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अब इनपुट पावर हम कैसे निकालेंगे? आउटपुट पावर, अगर आउटपुट पावर और लॉसेस को हम प्लस कर लें तो इनपुट पावर निकल आएगी। तो हमने यहाँ पे यही किया है। ये आउटपुट पावर ये निकाली थी अभी अपन ने, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस दोनों को किया। अब इस पूरे को सॉल्व कर लिया तो 97.44% हमारी एफिशिएंसी आ गई। तो ये सारे फॉर्मूले होते हैं, इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन हम कैसे देते हैं? तो बेसिकली इस फॉर्मूले से डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या कहलाता है। वोल्टेज रेगुलेशन इज द मेजर ऑफ हाउ वेल अ पावर ट्रांसफार्मर कैन मेंटेन कांस्टेंट सेकेंडरी वोल्टेज गिवन ए कांस्टेंट प्राइमरी वोल्टेज एंड वाइड वेरिएंस इन द लोड करेंट। वोल्टेज रेगुलेशन हमें ये मेजर करके बताता है कि हमारा जो पावर ट्रांसफार्मर है वो कितना कांस्टेंट सेकेंडरी वोल्टेज मेंटेन कर रहा है जब आपका प्राइमरी वोल्टेज कांस्टेंट है लेकिन आपका लोड करंट वेरी कर रहा है। द लोअर द परसेंटेज द मोर स्टेबल द सेकेंडरी वोल्टेज एंड बेटर द रेगुलेशन इट विल प्रोवाइड। जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू वोल्टेज रेगुलेशन की कम आएगी उतना ज्यादा अच्छा रेगुलेशन हमारा डिवाइस जो है वो प्रोवाइड करेगा।
तो यहाँ पे हम इसको देते हैं E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाई E2 से, जहाँ पे E2 हमारा सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है एट नो लोड कंडीशन पे और V2 हमारा सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है फुल लोड कंडीशन पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है वोल्टेज रेगुलेशन फॉर द ट्रांसफॉर्मर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड कंडीशन टू द फुल लोड टू नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर ओवर अ 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर के कंपैरिजन में हमारे 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का मेन एडवांटेज क्या है? तो उसका मेन एडवांटेज है सेविंग इन वाइंडिंग मटेरियल। सी इसका करेक्ट आंसर है। एक्चुअली जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं जिनमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही जगह पे होती है, इसीलिए उसमें मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि मटेरियल कम लगता है। एक ही जगह में हम प्राइमरी वाइंडिंग भी कर रहे हैं और सेकेंडरी भी कर रहे हैं, तो सेविंग इन वाइंडिंग मटेरियल, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आप पढ़िए ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर विच हैज प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग बोथ लोकेट ऑन द सेम वाइंडिंग। एक ही वाइंडिंग में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों लोकेट होती है। दस वाइंडिंग मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मर इज वेरी लेस इन द केस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो हमें वाइंडिंग मटेरियल जो रिक्वायर्ड होता है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ट्रांसफॉर्मर अदर देन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आर जनरली डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी। पावर ट्रांसफॉर्मर की हमारे जो अदर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनसे मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है? तो वो होती है नियर फुल लोड। बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप देखिए सिमिलरली टू नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर पावर ट्रांसफॉर्मर आर ऑल्सो डिजाइन टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी। जैसे हमारे नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर होते हैं वैसे ही हमारे पावर ट्रांसफॉर्मर भी होते हैं, उनको डिजाइन किया जाता है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। केवल जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें फुल लोड में 60% मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज यूज इन 3 फेज शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। 3 फेज शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में किस टाइप की वाइंडिंग का हम यूज करते हैं? तो बेसिकली हम सैंडविच टाइप वाइंडिंग का यूज करते हैं 3 फेज शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, सैंडविच टाइप की। इसमें हम क्या करते हैं, वाइंडिंग को सैंडविच कर देते हैं कोर मटेरियल के बीच में। जो शेल होता है कोर मटेरियल का उसके बीच वाइंडिंग को सैंडविच कर देते हैं, इसीलिए इसको हम सैंडविच टाइप वाइंडिंग कहते हैं। इन कोर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग इज डन बाय नॉर्मल मेथड। जो हमारा कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें तो हम वाइंडिंग नॉर्मल तरीके से करते हैं, लेकिन जो हमारा शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें हम वाइंडिंग को सैंडविच करते हैं जो हमारे कोर मटेरियल के शेल होते हैं उनके बीच में, इसीलिए इसको कहते हैं सैंडविच टाइप वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मर यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक पर्पस। इलेक्ट्रॉनिक पर्पस के लिए हम कौन सा ट्रांसफॉर्मर मेजरली यूज करते हैं? तो वो है आपका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वोल्टेज गेन ट्रांसफॉर्मर। बेसिकली हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पर्पस के लिए, क्योंकि ये जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वोल्टेज गेन ट्रांसफॉर्मर होता है वो अपने वोल्टेज गेन को कांस्टेंट मेंटेन करता है ओवर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ में, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में सिग्नल की ये अपने वोल्टेज गेन के एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट मेंटेन करके रखता है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 30 है वाई शेल टाइप 3 फेज ट्रांसफॉर्मर इज यूज इन लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मिंग एप्लीकेशन। हम 3 फेज शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर का यूज लार्ज पावर एप्लीकेशन के लिए क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी हाइट कम होती है। कैन बी मेड विथ लेस हाइट। सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए जो शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो वेरी लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मर कहलाते हैं, लेकिन इनकी हाइट बहुत कम होती है, इसीलिए बेसिकली हम इनका यूज करते हैं लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मिंग एप्लीकेशंस। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ये आपके 15 और क्वेश्चंस थे ट्रांसफॉर्मर एमसीक्यू के। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके बहुत सारे डाउट इस टाइप के वीडियोस से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रही हूँ वो आप ध्यान से पढ़िएगा। एक बार मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद वीडियो पॉज करके फिर से आप उसको पढ़िए, और जितने भी एमसीक्यूज हैं एग्जाम में जाने से पहले सबको एक बार एक वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो जितने भी क्वेश्चन इसमें मैं आपको बताऊंगी वो आप कवर कर सकते हो, जो आपकी बहुत हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग माई वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय।